ये ऐसा है वैसा। हमने कहा कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। अच्छा, सब एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? हमने प्रश्न किया मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? उस उत्तर को सुनोगे तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मम्मी पापा 4 में से किसके पास रहते हैं? तो वो लड़का कहता है मैं मम्मी पापा के पास रहता हूं। उस शब्द को देखिए, बेटा माँ बाप को नहीं रख रहा है, माँ बाप बेटे को रख रहे हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता जब तक रहें तब तक तुम्हारे मुख पर यह शब्द नहीं आना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को रख रहा हूं। नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, वो मुझे रख रहे हैं। ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है, ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बेटे की 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बेटे की गाड़ी आ जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बहू की संतान से गोद भर जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो घर में खुशियां आ जाती है। और जिस घर में बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको नष्ट होने में ज्यादा साल नहीं लगते, नीचे आ जाता है, डाउन। दौलत है बुजुर्ग, दौलत है बड़े हमारे घर के। कई लोग कहते हैं हमारी मम्मी पक्षपात करती है, हमारे पिताजी पक्षपात करते हैं, वो हमको अपशब्द कहते हैं, वो हमको गाली देते हैं। पक्षपात करते हैं ना, हो सकता है सोने को जितना तपाया जाता है उतना निखार आता है। सुनार उसको कूटता है, पीटता है, तपाता है, फूकनी से फूक मारकर उसको जलाता है, काला तक कर देता है। पर सुनार को मालूम है कि मैं अभी पीटूंगा, अभी मारूंगा, अभी इसको तारूंगा, जब ये बिकेगा बाजार में तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक मार्बल का टुकड़ा मंदिर में फर्श में लगता है, तुम्हारे यहीं के मंदिर में जाकर देखना, कहीं के भी पत्थर में भी मार्बल, पांव के नीचे भी मार्बल लगा है। और जो मूर्ति भगवान नारायण की, लक्ष्मी की, विष्णु की, दत्त की जो मूर्ति सामने है वो भी मार्बल की है। बोलो सही है कि गलत है? मार्बल जमीन में भी लगा, मार्बल मूर्ति में भी लगा। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, जमीन में भी लगा है और मंदिर में भी रखा है। बस अंतर इतना था, मार्बल जब खदान में से निकलता है तो प्रत्येक मूर्ति बनाना वाला प्रत्येक खदान के पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है। क्यों? मूर्ति की कीमत ज्यादा मिलती है, जमीन पर लगने वाले फर्श की कीमत कम मिलती है। तो प्रत्येक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाना चाहता था। उसने पत्थर निकाला, निकालकर तराशना प्रारंभ करा। उसने जो हथौड़ी मारना प्रारंभ करी, पत्थर टूट कर गिर गया। उसने कहा इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, इसको पांव के नीचे लगवा दो। तो जमीन पर लगाया गया। जिसको तराशा गया, जिसने चोट को सहन करा था, हथौड़ी को सहन करा था, जो चोट सहन करता गया वो मंदिर में बैठकर पूजा गया, वो भगवान बनकर पूजा गया। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा गया, उस पर लोगों ने थूका, गालियां दी, पत्थर रखाया, लात रखाई, जूता रखाया, उस पर किसी ने पूजन नहीं करी, उस पर लात रख कर गए हैं। बस माता पिता अपशब्द कह रहे हैं, माता पिता ताने दे रहे हैं, माता पिता गालियां दे रहे हैं, माता पिता पक्षपात कर रहे हैं, उनको करने दो। हो सकता है वो तुमको तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे कि सोने जैसा निखार देंगे। आज नहीं तो कल तुम खुद देखना, जिसको माता पिता ने अपनी वसीयत दी थी वो रो रहा होगा, और जिसको माता पिता ने नसीहत दी थी वो उन्नति पर चढ़ रहा होगा। जिसको वसीयत दी थी
उसका लड़का फूल गया, अरे पापा दादी ने मुझे बंगला दे दिया, अरे पापा दादाजी ने मुझे ये दे दिया। पैसा पैसा देख के छोरे ने डब्बा खेल लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, दोस्तों के साथ जुए में बैठ गया, मांसाहार में बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, सारा नाश मिला दिया। जिसको वसीयत मिली थी वो आज भी रो रहे हैं, और जिनको नसीहत मिली थी वो आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी औलाद को कुछ नहीं मिला पर संस्कार, दादी की सेवा करना। पापा दादी तो मुझे पूछती तक नहीं, कोई बात नहीं, पानी पिला करा, दवाई दे करा, जा डॉक्टर को दिखाया। पापा तो ताऊ जी का लड़का भी तो है, उसके पास तो गाड़ी है, अपन क्यों जा? बेटा माँ है ना, दादी है ना, अपने पास कुछ नहीं ना, जा साइकिल पे बिठा कर ले जा, जा गोदी में उठा कर ले जा, जा दादी को दिखा करा, जा दादाजी का हाथ पकड़ कर जा। उसने इनको नसीहत दी है, और वो नसीहत इतनी फली कि ऐसी मंडी में उनका व्यापार आज भी चल रहा होगा। जिनको नसीहत मिली वो आज भी ठाठ से जी रहा होगा, और जिनको वसीयत मिली, प्रॉपर्टी मिली, जमीन मिली, जायदाद मिली, मालूम पड़े कर्जे में इतने लदालू हो गए कि सब बैठ कर जाना पड़ा होगा, दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट होना पड़ा होगा। अंतर है नसीहत और वसीयत में। थोड़ा जरूर तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात बुरी लगती होगी, लग जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार हिंगोली मत बुलाना, हम जबरदस्ती आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मत करो। पर सुधार के थोड़ी बहुत तो अपनी जिंदगी में, वो कहते हैं ना 300 ग्राम खाना खाओ तो 30 बूंद खून बनता है। कितना? जम के बोलो, 30 बूंद खून। 200 ग्राम खाना खाओगे 20 बूंद खून बनता है। तो कहा इतना सारा खाया था, वो गया कहाँ? तो कि जो खाया था वो तो भ्रष्टा में चले गया, वो तो गंदगी में चले गया। बचा कितना? कि 30 बूंद खून बचा, 30 बूंद खून बचा। अब 30 बूंद खून में से भी 1 बूंद खून तुम्हें ताकत देता है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है और तुम चल फिर सकते हो। तो 300 ग्राम खाने से 30 बूंद खून बना, 30 बूंद खून से 1 बूंद ताकत बनी, और वो ताकत तुमको चलाती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 3 मिनट की कथा समझ आई, 3 मिनट की कथा में से 1 मिनट की भी अगर यहां लग गई तो जिंदगी सवर गई। बस हो गया कल्याण।